तो इस क्वेश्चन में जो हमें सेंट्रोइड ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना है एक कंपोजिट सॉलिड का विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि हमें वाई एक्सिस से फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमें एक फिगर दी गई है जिसमें दो चीजें, एक तो है हमारा सॉलिड सिलेंडर, उसके ऊपर एक स्फीयर रखा हुआ है, सॉलिड स्फीयर, दोनों सॉलिड ही है और हॉलो नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हमें कंपोनेंट्स को डिफाइन करना है। तो पहला जो सिलेंडर है उसकी हमें हाइट दी गई है 500 mm और उसका जो डायमीटर हमें यहाँ पे दिया है, तो ये एक्चुअली जो 400 mm दिया है ये एक्चुअली ब्रेड नहीं है। बहुत से स्टूडेंट लगेगा कि ये ब्रेड है क्योंकि ये रेक्टेंगल के जैसा दिख रहा है, देख सकते हो रेक्टेंगल के टाइप थोड़ा सा लगता है, तो ये रेक्टेंगल नहीं है, ये एक्चुअली सर्कल ही है। बस उसका शेप जब हम देखेंगे तो ये थोड़ा सा रेक्टेंगल जैसा दिखेगा जब हम फ्रंट से देखेंगे। तो ये एक्चुअली उसका डायमीटर है। तो डायमीटर कितना हुआ, 400 mm। तो हमें जो चाहिए, हमें चाहिए रेडियस। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है कि रेडियस जो होता है वो डायमीटर का आधा होता है। तो 400 का आधा कितना हो गया, 200 mm। तो यहाँ पे हमें रेडियस उसका मिल गया। तो ये किसका हुआ, सिलेंडर का। अब बात करते हैं स्फीयर की। स्फीयर के केस में हमें उसका यहाँ पे डायमीटर बोला गया है 300 mm। तो अगेन डायमीटर, रेडियस जो होता है डायमीटर का आधा होता है, तो 300 का आधा कितना हुआ, 150। अब नेक्स्ट हमारा आता है वॉल्यूम कैलकुलेशन का पार्ट। तो पहले हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है सिलेंडर का, वी यानी कि वॉल्यूम और सी यानी सिलेंडर। तो हम पहले वीसी कैलकुलेट करते हैं। तो सिलेंडर का वॉल्यूम कैलकुलेट करने का यहाँ पे फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। तो यहाँ पे क्या है कि रेडियस हमें पता है कि यहाँ पे सिलेंडर का जो रेडियस है वो है 200 mm। तो यहाँ पे मैंने 200 डाल दिया और उसका जो है एच यानी कि हाइट, हाइट कितना है 500 mm। तो यहाँ पे हाइट भी दिया है, देख सकते हो 500 mm। तो यहाँ पे हमें इसे कैलकुलेटर में डालना पड़ेगा। तो इसे मैं कैलकुलेटर में यहाँ पे डालता हूँ। तो कैलकुलेटर को थोड़ा सा मैं साइड में ले लेता हूँ। तो शिफ्ट पाई इंटू 200 स्क्वायर इंटू 500। तो यहाँ पे हमें आंसर जो मिलेगा, इसे चाहो तो एक ट्रिक में बताता हूँ कि चाहो तो इस आंसर को जो है ईएनजी यहाँ पे प्रेस करना और ईएनजी में जो आंसर आएगा 62.83 वो भी लिख दिया, वो तो भी सफिशियंट है। बस एक काम करना, इंटू 10⁻⁶ जो है वो लिखना मत भूलना, क्योंकि क्या है कि जब हम कैलकुलेटर डालते हैं 62.83 इंटू 10⁻³ ये टाइप करने में थोड़ा सा इजी जाता है और फास्ट टाइप होता है। सॉरी 10⁻⁶ था, तो सेम ही आंसर आता है। बस यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा कैलकुलेटर पे ऐसे इजी जाता है। मैंने पूरी वैल्यू ली है ताकि हम अच्छे से सारी चीजें मैच कर सकें। नेक्स्ट है हमारा स्फीयर वॉल्यूम यानी कि वीएस, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो यहाँ पे स्फीयर के वॉल्यूम को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आता है 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब। यहाँ पे याद रखना कि स्फीयर के जो वॉल्यूम फॉर्मूला है उसमें आर स्क्वायर नहीं है, आर क्यूब है। कई स्टूडेंट से मिस्टेक हो जाती है। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला में वैल्यू डालता हूँ 4/3 ब्रैकेट कंप्लीट इंटू पाई इंटू, यहाँ पे रेडियस हमारा है 130 ब्रैकेट कंप्लीट, सॉरी ब्रैकेट क्यूब। तो हमारा आंसर जो आएगा, इसे चाहो तो ईएनजी में भी लिख सकते हो, थोड़ा सा लंबा आंसर है तो इसे ईएनजी में लिख देना एग्जाम के टाइम 14.30 इंटू 10⁻⁶। मैंने ये पूरा लेने का रीजन क्या है कि जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिया तो थोड़ा सा फ्रैक्शन में चेंज हो जाता है और आंसर में उतना ज्यादा चेंज नहीं आता, बस थोड़ा सा फ्रैक्शन में आगे पीछे होता है। लेकिन 100% एक्यूरेसी के लिए मैंने यहाँ पे जो है पूरी वैल्यू यहाँ पे टाइप की है। अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है डिटर्मिनेशन ऑफ सेंट्रॉइड। तो दोनों का हमें सेंट्रॉइड जो है डिटरमाइन करना है। तो सेंट्रॉइड डिटरमाइन करने के लिए पहले हम सिलेंडर का सेंट्रॉइड जो है डिटरमाइन करते हैं, यानी कि वाई सी, वाई यानी कि सेंट्रॉइड एंड सी यानी सिलेंडर। तो इसका फॉर्मूला होगा सेंट्रॉइड ऑफ सिलेंडर, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है h/2, यानी कि उसकी जो हाइट रहेगी, हाइट डिवाइडेड बाय 2। तो उसकी हाइट जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट की थी 500 mm। तो बस हमें यहाँ पे क्या करना है, इसकी जो हाइट है डिवाइडेड बाय 2। तो 500 डिवाइड बाय 2 करोगे तो 250 mm हमारा 250 mm आंसर आ जाता है। अभी यही सेम स्टेप जो है ये हमें रिपीट करनी है यहाँ पे सॉलिड स्फीयर के लिए। लेकिन स्फीयर के केस में क्या हो रहा है कि स्फीयर हमने, ये जो सॉलिड सिलेंडर है ये वाला रेक्टेंगल जो मैं यहाँ पे गुलाबी कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, इसके ऊपर हमने स्फीयर को रखा है। तो हमें देखो सेंट्रोइड मतलब क्या होता है, सेंटर
फाइंड करना। मान लो अगर कोई 5 फुट का बंडा है तो उसका सेंटर क्या हुआ, 2 फुट 6 इंच, ये उसका सेंटर हुआ। तो ये सेंट्रोइड का मतलब ये होता है कि सेंटर फाइंड करना। तो 500 mm का सेंटर क्या होगा, या कहीं पे आएगा 250 mm। वैसे ही हमें यहाँ पे, ये तो हमने कर लिया सॉलिड सिलेंडर के लिए, लेकिन स्फीयर के केस में भी वही चीज होगा। अगर मेरा 300 mm डायमीटर है, यानी कि ये वर्टिकली, अगर ऐसे मैं ऐसे लिखूंगा कि 300 mm इसका डायमीटर सर्कुलर, ये कितना हुआ 300। लेकिन मुझे सेंटर में चाहिए, 300 का सेंटर क्या होगा, ये सेंटर में आएगा। तो 300 का सेंटर होता है, यानी कि 300 का हाफ होता है 250, 150। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये मैंने सॉलिड स्फीयर रखा किसके ऊपर है, सॉलिड सिलेंडर के ऊपर। तो इसके नीचे ये जो बाकी बचा हुआ ये जो लेंथ है 500 mm का, ये भी मुझे कंसीडर करना पड़ेगा। तो इसी कारण से यहाँ पे क्या होता है कि इसका जो सिलेंडर का सॉलिड स्फीयर का जो सेंट्रोइड बनेगा वो क्या बनेगा, सेंटर 500 mm जो भी उसका नीचे का है, प्लस उसका जो डायमीटर का हाफ जो होगा 300 mm का आधा जो कि 150 mm होता है, तो टोटल हो जाएगा मेरा 650 mm। तो यही एक चीज है उसमें कि सेंटर, बाकी कुछ नहीं होता, बस सेंटर होता है। तो यह देख सकते हैं हमारा आंसर आता है 650। अब नेक्स्ट से हमें कैलकुलेट करना है कंपोजिट सेंट्रोइड, यानी कि वाई कंपोजिट बोल सकते हो, कॉम्प्रेसर नहीं वैसे कंपोजिट है। तो यहाँ पे वाई कंपोजिट को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, वीसी इंटू वाई सी, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इंटू सेंट्रोइड ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इंटू सेंट्रोइड ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो बस हमें इसे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं इसे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो बताता हूँ। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, यहाँ पे इसे फटाफट से टाइप करता हूँ, 628 318 53.07 इंटू, नेक्स्ट है हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वाई से हमने क्या कैलकुलेट किया था 250, ब्रैकेट कंप्लीट, प्लस दूसरे ब्रैकेट में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे मैं देखता हूँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 141 371 66.94। तो थोड़ा सा फोन नंबर जितना बड़ा टाइपिंग करना पड़ता है यहाँ पे, लेकिन कोई इशू नहीं, यहाँ पे हमारा टाइपिंग ऑलमोस्ट हो चुका है। तो डिवाइडेड बाय वीसी प्लस वीएस, तो इसे मैं फटाफट से टाइप कर देता हूँ, 628 318 53.07 प्लस 141 371 66.94, ब्रैकेट कंप्लीट। हमारा आंसर यहाँ पे आता है 323 लगभग 47 mm। तो ये हमारा यहाँ पे हो जाता है कंपोजिट सेंट्रोइड, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, देख सकते हो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कंपोजिट सेंट्रोइड विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। तो इसी के साथ ये जो क्वेश्चन है हमारा ये खत्म होता है। तो पिछले लेक्चर में भी हमने काफी सारे क्वेश्चन कवर कर चुके हैं इस सब्जेक्ट के इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के। तो इसका जो प्लेलिस्ट है जहाँ पे सारे के सारे लेक्चर्स का एक्सेस मिलेगा, और आगे आने वाले लेक्चर्स भी इसी प्लेलिस्ट पे आने वाले हैं। तो मतलब एक लेक्चर में एक न्यूमेरिकल होगा और ज्यादा मतलब यूट्यूब पे ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मैंने इस प्लेलिस्ट पे सारे लेक्चर अपलोड करने वाला, तो उस प्लेलिस्ट को सेव जरूर करना और अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ और व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर जरूर कर देना। और हाँ, जाते जाते जो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।